हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, जिस तरह से एक स्क्रू हर तरह के छेद में फिट नहीं हो सकता, उसी तरह से हर जगह आने जाने के लिए कम एंड गो सेट नहीं हो सकता। नहीं समझे? अरे अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी हिंदी में लिखा हो जाना तो इंग्लिश में लिख दो गो, और कहीं पर भी हिंदी में लिखा हो आना तो वहां पे लिख दो कम। ये गलत फहमी है तुम्हारी, ये पाप है बहुत बड़ा। अब मैं बताता हूं। एक्चुअली मैं आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे सेंटेंसेस दिखाऊंगा, ऐसे वर्ड्स बताऊंगा कि जिनमें आना और जाना लिखा है लेकिन कम एंड गो लगाना मतलब मना है, वर्जित है, एकदम बैन कर रखा है। अब भाई साहब, इससे आपकी इंग्लिश जहरीली हो जाएगी, ये जानकारी जरूर ले लेना। अब कम एंड गो के ऐसे दुश्मनी वाले शब्द देखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 10 ऐसी सिचुएशंस की जहां पर हिंदी में आना और जाना भले ही आए लेकिन इंग्लिश में कम एंड गो नहीं लगाएंगे। अब कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मेरा थोबड़ा ही मत देखना, मेरा डांस ही मत देखना, प्लीज नोट करते रहना, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए। मैं समझा रहा हूं आपको। आओ एक एक करके 10 सिचुएशन समझते हैं। पहली है मेरा मतलब ट्रेन यानी कि रेल। अब रेल यानी ट्रेन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आना और जाना आए तो कम एंड गो नहीं लगेगा। रेल आ रही है, ट्रेन इज कमिंग, रेल जा रही है, ट्रेन इज गोइंग, थोबड़े मार देंगे, टीटी साहब कहेंगे ऐसे मत बोल प्लीज, हमारे रेलवे का नाम बदनाम हो रहा है अमेरिका में। तो भैया सुनो, रेल के लिए कभी भी आने के लिए कम या जाने के लिए गो नहीं लगाते। रेल के लिए आने के लिए अराइव और जाने के लिए डिपार्चर लगाते हैं। आने के लिए अराइव और जाने के लिए डिपार्चर। सुनो ध्यान से, जैसे रेल आ रही है, ट्रेन इज कमिंग नहीं, द ट्रेन इज अराइविंग, द ट्रेन इज दामत लगाना, कोई दिक्कत ना है, ट्रेन इज अराइविंग। रेल आ चुकी है, द ट्रेन हैज अराइव्ड, थर्ड फॉर्म लग गई। और जाने के लिए रेल जा रही है, द ट्रेन इज डिपार्टिंग। भैया कूद जा जल्दी से, अब ज्यादा मेहमानों के साथ मत चिपक, कभी तू इनके साथ ही पहुंच जाए यूपी। तो याद रखना, आने के लिए अराइव होता है, जाने के लिए डिपार्चर होता है। रेल के साथ कभी कम एंड गो मत लगाना। रेल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी, ट्रेन विल कम एट प्लेटफॉर्म नंबर 2, ना प्लेटफॉर्म ही सर पे गिर जाएगा टूट के अगर ऐसे बोलोगे तो, बल्कि बोलना द ट्रेन इज अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 2। ओए होए, मैं तो रेलवे में जॉब कर लूंगा, सही है। तो याद रखना, अराइव एंड डिपार्चर, आना और जाना, सही है, नोट कर लो। आओ नेक्स्ट, कम एंड गो मत लगाना। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज। अब ये जो एरोप्लेन होता है यानी कि हवाई जहाज होता है, इसके लिए आने के लिए कम और जाने के लिए गो नहीं लगाती। यानी एरोप्लेन आ रहा है, एरोप्लेन इज कमिंग, एरोप्लेन जा रही है, एरोप्लेन इज गोइंग, ऐसे नहीं है। तुम तो कल को ये बोल दोगे एरोप्लेन इज वॉकिंग, एरोप्लेन इज रनिंग, एरोप्लेन इज ईटिंग, ऐसे नहीं होगा। ध्यान से सुनो, हवाई जहाज जो होता है तो इसके आने के लिए क्या लगाते, तो भूल गया, हाँ याद आ गया, इसके आने के लिए लैंड और जाने के लिए टेक ऑफ लगाते हैं। ध्यान सुनना, आने के लिए लैंड, जाने के लिए टेक ऑफ लगाते हैं। पहला वाला तो ज्यादा खतरनाक है। अब सुनो भैया, जैसे मैं कहूं ओ हवाई जहाज आ रहा, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, नहीं ऐसे क्यों कहेंगे, हम सड़क पे थोड़ी खड़े, रनवे पे, सॉरी, हवाई जहाज आ रहा है तो इसको कहेंगे एरोप्लेन इज लैंडिंग। लेकिन भैया आप एरोप्लेन को थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश में फ्लाइट बोलोगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा बाल से करली परली हो जाएंगे, हम टेटू वेटू बन जाएगा ऑटोमेटिकली। फ्लाइट इज लैंडिंग, ये अच्छा लग रहा है। अब ऐसे मुझे कहना है कि मुंबई वाली फ्लाइट आने वाली है, मुंबई वाली फ्लाइट आने वाली है, हट जाओ भैया, मुंबई वाला हवाई जहाज आने वाला है। सो फ्लाइट फॉर मुंबई इज अबाउट टू लैंड, फ्लाइट फॉर मुंबई इज अबाउट टू लैंड। तो इज अबाउट टू यानी वाला है, वाली है। और जाने के लिए क्या है, टेक ऑफ। जैसा हवाई जहाज 2 बजे जाएगा, भाई साहब अभी नहीं जा रहा, अभी आराम से खाओ पियो, पान वान खा लो, बाहर जाओगे, तो हवाई जहाज 2 बजे जाएगा। द फ्लाइट विल टेक ऑफ एट 2 o'clock, तो यहां पे टेक ऑफ आ गया, नहीं है एरोप्लेन विल गो एट 2 o'clock नहीं, या आप तो फ्लाई बोलेंगे कि एरोप्लेन, या फ्लाइट विल फ्लाई, एरोप्लेन विल फ्लाई, या फिर टेक ऑफ बोलेंगे। टेक ऑफ ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। तो सही है, आने जाने के लिए दोनों शब्द याद रखना हवाई जहाज के लिए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है गेस्ट यानी मेहमान। अब ये जो मेहमान होते
होते हैं, ये अजीब प्राणी होते हैं, ये केले ही लेके आते हैं, पता नहीं इनका केले वालों से टाई अप क्यों होता है, जिनके घर पे तो केले लटकाए लिए चले जाते हैं। चलो जो भी इनका मसला। अब भाई साहब ये जो गेस्ट होते हैं इनके आने के लिए कम या गो मॉडर्न इंग्लिश के मतलब माथे पे कीचड़ सी है, मतलब वो नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए देखो आप क्या यूज कर सकते हैं। गेस्ट यानी कि जो मेहमान होते हैं इनके आने के लिए विजिट और जाने के लिए लीव इस्तेमाल करते हैं। विजिट एंड लीव, जैसे मेहमान आ रहे हैं तो गेस्ट्स एस लगाना पड़ेगा ना, एक से ज्यादा है। गेस्ट्स आर कमिंग, नहीं, मेहमान आ रहे हैं। द गेस्ट्स आर विजिटिंग, द गेस्ट्स आर विजिटिंग, यानी कि वो विजिट कर रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं मेहमान आ चुके हैं, द गेस्ट्स हैव विजिटेड, इस तरीके से बनाएंगे। और जाने के लिए लीव होगा, मेहमान जा रहे, रोना आ रहा है, 100 रुपए नहीं दिए मुझे, मेहमान जा रहे हैं। द गेस्ट्स आर लीविंग, गोइंग नहीं, लीविंग थोड़ा अच्छा लगेगा, यानी हमारा घर मतलब लीव कर रहे हैं, जा रहे हैं यहां से, टाइम पूरा हो गया। तो एक है तो हैज लग जाएगा, इज लग जाएगा। जैसे मेहमान जा चुके हैं, अरे मेहमान तो चले गए। द गेस्ट्स हैव लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म आ गई अब यहां पे। तो जब भी आना हो गेस्ट को तो विजिट करेंगे वो लोग आपके घर पे, ठीक है। और जब उन्हें जाना है तो आपका घर लीव करेंगे। और आप भी अगर गेस्ट है और आपका मैं चौ के घर जो आ रहा हूं तो वहां जा रहे हैं, तो यानी कि आप विजिट कर रहे हैं, आप विजिट कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर तो आप आ रहे हैं ना। तो आई विल विजिट माय अंकल्स हाउस, ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। और आप अब उनके घर को आ रहे हैं तो फिर वहां से लीव करके आ रहे हैं, सही है। आई लीव एट 2 o'clock, में 2 बजे आऊंगा, सही है। आप समझ में आ गई बात कितने तरीके से। तो ये गेस्ट के लिए वर्ड्स हो गए। थोड़ा सा उलझ गए होंगे कि आने जाने का कैसे हो गया, तो वो अपने पे रख के देखो कि किसी के घर से जा रहे हैं तो वहां पर लीव, किसी के घर से आ रहे हैं, क्या हो रहा है। नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है फीवर, यानी कि बुखार। इस नाम से डर लगता है, जब से कोरोना चल रहा है, नॉर्मल बुखार से भी भाई साहब खौफ सा लगता है, इस लगता है डकैत है ये। अब ये जो बुखार होता है ये भी बंदे को आता है, बुखार आ रहा है, बुखार जा रहा है, उसका बुखार चला गया, उसका बुखार जा रहा है। तो भैया इनमें भी आने जाने के लिए कमिंग गोइंग प्लीज मत लगाना। बुखार आ रहा है, फीवर इज कमिंग, ऐसा लग रहा है बुखार यूं कह रहा है मेट्रो का कार्ड नहीं मिल रहा, प्लीज टोकन दिला दो। अबे ऐसे थोड़ी भाई बनाएंगे। सुनो, बुखार जो है, फीवर जो है, उसके आने और जाने के लिए क्या लगेगा। बुखार के आने के लिए सफरिंग फ्रॉम, बुखार के जाने के लिए ऑफ, ठीक है, ये लगेगा। अब जैसे मुझे आने के लिए बनाते हैं, मुझे बुखार आ रहा है सर, मैं नहीं आ सकता, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये नहीं आई एम कमिंग विद फीवर, ऐसे मत कर देना। वो कहेंगे नहीं फीवर के साथ मत आ, प्लीज वहीं बैठ जा। सो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। रवि को बुखार आ रहा था, रवि वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आ रहा है बुखार सफरिंग फ्रॉम, और सेकंड फॉर्म इसकी सफर्ड हो जाएगी, और वही थर्ड फॉर्म इस तरीके से मुझे बुखार आ चुका है, सो आई हैव सफर्ड फ्रॉम फीवर, इस तरीके से बना सकते हैं। अब जाने के लिए देखो ऑफ, जैसा मुझे कहना है मेरा बुखार चला गया, ओ भग गया, ठीक है, उतर गया भी कहते हैं अक्सर, ठीक है, बुखार उतर गया, लेकिन बुखार चला गया ऐसे बोलना है, या उतर गया, ठीक है। तो ऑफ, माय फीवर इज ऑफ, ऐसा लग रहा है जैसे बटन दबा के ऑफ कर दिया, फीवर हो गया, बैटरी हो गई, क्या ये। तो माय फीवर इज ऑफ, अरे राम का बुखार उतर गया, भाई साहब बड़ा तेज बुखार था उसे कल सर्दी की वजह से, और राम्स फीवर इज ऑफ, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आपको डॉक्टर साहब बुखार उतर गया, बिल्कुल सही हूं, माय फीवर इज ऑफ, इस तरीके से बोल सकते हैं, सही है। डॉक्टर के गला फिर से ऑन कर दूं, फीस चाहिए मुझे, आओ भैया। अब आना जाने लिख लेना। नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है फैशन। आया है, इस वर्ड को देख के तो मुझे दीपक कलाल की याद आ गई। अब ये जो फैशन है, सुनो भैया, इसके ये भी होता है, फैशन आ रहा है, फैशन जा रहा है, फैशन आ चुका है, फैशन जा चुका है, तो इसमें भी आना जाना होता है। लेकिन इसके लिए भी अच्छी बात ये होगी कि आप कम एंड गो की जगह कुछ और यूज करें, और वो मैं आपको बताने के लिए वीडियो में डांस कर रहा हूं आपके सामने। सुनो, फैशन आने के लिए लगाते हैं इन, फैशन जाने के लिए लगाते हैं आउट। इन और आउट, जैसे मुझे कहना है आने के लिए बना देते हैं, अरे जींस का फैशन आ गया भाई साहब, जिसको देखो जींस लटका लटका फिर रहा है, बाबा रामदेव भी जींस में फिर रहे हैं यहां से काट कूट के। सो जींस का फैशन आ गया है या आ चुका है, तो इंग्लिश होगी फैशन ऑफ जींस इज इन, फैशन ऑफ जींस इज इन, बस इतना सा है। सुनने में ऐसा लग रहा है फैशन जींस का अंदर है, और नहीं, ऐसा नहीं है, आ चुका है। अब इसी को जैसे मुझे बोलना है, और जींस का फैशन जा चुका है, भैया चला गया रे, कौन पहनना आजकल जींस, आजकल तो कुछ भी ना पहनने भाई, इसी घूमो हवा हवा खाते हुए। तो जींस का फैशन जा चुका है, द फैशन ऑफ
जीन्स इज आउट, द फैशन ऑफ जीन्स इज आउट, इस तरीके से। और तुम क्या करते, द फैशन ऑफ जीन्स इज गोइंग बाई मेट्रो, बाई आईटीओ, लाल बत्ती क्रॉस करते हुए, ऐसे नहीं करना प्लीज, ठीक है। सो इन एंड आउट, फैशन आना और जाना, सही है। और नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है वेदर। वेदर मतलब मौसम, सर्दी गर्मी, जाड़े पाड़े, वो बरसात बरसात जो मौसम होती है, इनके लिए भी हम हिंदी में कहते हैं मौसम आना और जाना। सर्दी आ गई, गर्मी चली गई, बरसात आ गई, और ये चला गया वो चला गया। इसमें भी कम एंड गो प्लीज आप यूज मत करना, कुछ अच्छा सा यूज कर सकते हैं। सुनो, मौसम जो होता है, जो वेदर होता है, आने के लिए स्टार्ट और जाने के लिए ओवर यूज होता है। आने के लिए स्टार्ट, जाने के लिए ओवर। पहले आने के ओवर बनाते हैं। गर्मियां आ चुकी हैं भाई साहब, गर्मियां आ चुकी है, बहुत गर्मी हो रही है, तो गर्मियां समझ ले आ गई, गर्मियां आ चुकी हैं। सो द समर सीजन हैज स्टार्टेड, द समर सीजन हैज स्टार्टेड, ये स्टार्ट हो गया है, आ गई हैं। अरे भैया सर्दियां आ रही हैं, कंटिन्यूस बना लेते हैं। सर्दी आ रही है, देख आगे आगे क्या होगा, अरे तेरे तेरे तो पत्ते बिछ जाएंगे। सो द विंटर सीजन इज स्टार्टिंग, यानी आ रही है, या इज अबाउट टू स्टार्ट भी कर सकते हैं। और जाने के लिए क्या होगा, ओवर। गर्मियां चली गई यार, गर्मियां खत्म हो गई, अब क्या गर्मियां चली गई। द समर सीजन इज ओवर, द समर सीजन इज ओवर, ऐसे हो जाएगा, सही है। तो इसी तरीके से सर्दियां नहीं गई, अभी सर्दियां कहां चली जाएंगी, अभी तो बहुत सर्दी है। द विंटर सीजन इज नॉट ओवर, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं आना और जाना मौसम के लिए, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है स्लीप, यानी कि नींद। और नींद मारते ना आंख बंद करके, वो रात में पड़े रहते उल्टे होके, पता नहीं मुंह से क्या क्या निकलता रहता, तकिए पकिए फैल जाता है, मतलब नींद। अरे ताकि फैला रहा हूं मैं रहता नींद। अब नींद के लिए भी लोग कहते हैं नींद आ रही है, आ रही है, आ रही है, अब नींद इज कमिंग, नींद इज कमिंग मत कह देना किसी के सामने, या लोग कह देते हैं नींद चली गई मेरी, और उड़ गई भी कह देते हैं, अक्सर कह देते हैं। इसके लिए वर्ड ज्यादा पॉपुलर चली गई से ज्यादा है उड़ गई, मेरी नींद ही उड़ गई यार, अरे नींद उड़ गई, अब नहीं आ रही नींद, मतलब चली गई। तो नींद आना और नींद जाना, लेकिन नींद कमिंग नींद गोइंग नहीं करना। अब सुनो, आने के लिए लगाते हैं फील स्लीपी, फील स्लीपी, और नींद जाने के लिए लगाते हैं फील अस्लिप, फील अस्लिप। चलो बनाते हैं, जैसे मुझे नींद आ रही है, अब देखो आ रही है, सो मुझे नींद इज कमिंग, ऐसे मत कर देना। सुनो, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, क्योंकि फील स्लीप का मतलब होता है नींद आना, फील स्लीपी का मतलब होता है नींद आना, तो फील में आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि रही है कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई एम फीलिंग स्लीपी, और मैं कहूं मुझे मेरी नींद जा रही है, चली गई, अब नहीं, अब रहने दो, क्या नाम है, मुझे नींद नहीं आ रही है, यानी नींद चली गई, यानी नींद उड़ गई, तो इंग्लिश होगी आई एम फीलिंग अस्लीप, आई एम फीलिंग अस्लीप। तो यहां पे फील अस्लीप का मतलब होता है जाना, नींद का, तो सही है। अब फील स्लीपी हो जाए या फिर फील अस्लीप हो जाए, आना जाना नींद के लिए यूज कर लेना। इसे भी नोट मार लो, मुझे पता है तुम बहुत मजे मार रहे हो, ये वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, नींद मत मारो। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बत्ती, बिजली, लाइट फाइट जो भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इंग्लिश वीक है मेरी, पढ़ लेना प्लीज, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसके लिए भी हम रात में कह दो मम्मी बत्ती चली गई, ओए बत्ती आ गई। भाई साहब बचपन में तो हल्ला सा कट जाता था, बत्ती आती थी एकदम ऐसा लगता था जैसे स्टेडियम में से आवाज नहीं आती, और सच्चे ऐसा भाई साहब हल्ला समझ जाता था। वैसी अब नहीं, अब कहां जमाना, तो लाइट ही नहीं जा रही, अब तो हाथ जोड़ के मैं फोन करके कहता हूं बिजली विभाग से लाइट भगा दो प्लीज, वो कहते चल भाग यहां से। तो आप बता, देखो भाई साहब बिजली के लिए भी आना और जाना शब्द इस्तेमाल होता है। अब ये नहीं, इसके लिए भी बिजली इज कमिंग, बिजली इज गोइंग, बिजली कहेगी मैं बिजली यहीं रहती हूं पिछले गांव में। अब सुनो भैया, इसके लिए क्या होगा, लाइट जो बिजली होती है, इसके आने के लिए रिस्टोर और जाने के लिए गो ऑफ यूज करेंगे। रिस्टोर और गो ऑफ, आने के लिए रिस्टोर, जाने के लिए गो ऑफ। चलो पहले आने के लिए बना देते हैं, तो लाइट आ गई, अरे बत्ती आ गई, बत्ती आ गई, बत्ती बोलते हैं हम तो भैया अपने घर में, मतलब बत्ती आ गई, तो इंग्लिश होगी द पावर हैज रिस्टोर्ड, द पावर हैज रिस्टोर्ड। अब पावर लाइट यानी बिजली को कहता है, आप इलेक्ट्रिसिटी हैज रिस्टोर्ड भी कर सकते हैं, वैसे पावर शब्द यूज होता है। और अब चली गई, ओ बत्ती चली गई, ओ चली गई, आप देखो यानी पावर हैज गॉन, अच्छा नहीं लग रहा ये। सुनो, द पावर वेंट ऑफ, द पावर वेंट ऑफ। अब गो ऑफ की जगह वेंट ऑफ इसलिए लिखा क्योंकि यहां चली गई, मैंने टेंस पास्ट इंडेफिनिट लिया है जिसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वेंट ऑफ। अब आईएनजी वाला है तो गोइंग ऑफ लगा लेना, सही है। तो भैया
भैया, आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है सनलाइट, यानी कि धूप। ओ सॉरी, मैं जादू थोड़ी हूं जो धूप मांग रहा हूं। अब भाई साहब ये जो धूप होती है, इसके लिए भी हम कहते हैं धूप आ गई, धूप चली गई, धूप आ रही है, धूप नहीं आ रही है। अब आना जाना, तो इसके लिए भी धूप इज गोइंग, धूप इज कमिंग मत करना, धूप बत्ती बन जाएगी इंग्लिश की वरना। आप सुनो क्या करेंगे। पहले आने के लिए, धूप आने को गेट सनी। अरे क्या बोल दिया मैंने बाद में बात करूंगा इसके बारे में। आप धूप आने को गेट सनी और धूप जाने को गेट शेडी बोलते हैं। गेट सनी, गेट शेडी। आप जैसे मुझे कहना धूप आ रही है, हट जाओ हट जाओ, इट इज गेटिंग सनी या इट्स गेटिंग सनी। तो यहां पे गेट में आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि रही है, और धूप जा रही है यार, वहां रख दिया चार उठा के, धूप जा रही है यहां से, इट्स गेटिंग शेडी, इट्स गेटिंग शेडी। तो ठीक है, तो यहां पे अगर मुझे कहना है धूप आ चुकी है, सो it has got sunny, it has got sunny, it has got sunny। यहां पे it has के साथ get की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ी। और मैं कहूं धूप जा चुकी है तो इसे कहेंगे it has got shady, it has got shady। तो सही है, आप देख लो, धूप आ चुकी है, धूप जा चुकी है, इस तरीके से खूब सारे बना लो। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है मेमोरी, यानी याददाश्त। मेमोरी कार्ड मत समझ लेना इसे, कभी सोच ले कि 2 GB का घुसेड़ लूं। 2 GB का तो आजकल आता भी नहीं है, 16 GB का बेचारा टुच्चा सा नजर आता आजकल, तो इतना ज्यादा हो गया यूज। अब ये जो याददाश्त होती है, इसके लिए भी आना जाना यूज होता है। याददाश्त आ गई, याददाश्त चली गई, याददाश्त आ रही है, याददाश्त जा रही है। अब ये नहीं याददाश्त कमिंग, याददाश्त गोइंग, बस पकड़ के बस कमिंग ही कमिंग, इतना कमिंग मत कर देना। अब सुनो भैया, याददाश्त आने और जाने के लिए, पहले आने के लिए है गेट बैक द मेमोरी, और जाने के लिए है लूज द मेमोरी। जैसे आने के लिए बना देते हैं, मेरी याददाश्त आ रही है, वो मेरी याददाश्त वापस आ रही है, मेरी याददाश्त वापस आ रही है। आई एम गेटिंग बैक माई मेमोरी, आई एम गेटिंग बैक माई मेमोरी। गेट में आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि रही है। मेरी याददाश्त वापस आ गई, ओ मेरी याददाश्त वापस आ गई, ई की आवाज आ रही है सेकंड फॉर्म। आई गॉट बैक माई मेमोरी, आई गॉट बैक माई मेमोरी। ओ उसकी याददाश्त जा रही है भाई साहब, जल्दी जल्दी जो मिलने मिलाने उससे मिल लो। ही इज लूजिंग हिज मेमोरी, ही इज लूजिंग हिज मेमोरी। आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है। उसकी याददाश्त चली गई, ओए गई, ई की आवाज आ रही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, सेकंड फॉर्म लॉस्ट होती है। So he lost his memory, he lost his memory। और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा पूरा। तो भैया समझ गए, याददाश्त आना और जाना, कमेंट गो मत लगाना। होए होए रिलैक्स हो जा, थोड़ा सा बिना कट के वीडियो बना लिया करो, सारी स्क्रिप्ट एक साथ से बोलनी पड़ती है। तो भाई साहब आज आपने देखा कि मैंने ये सारी चीजें बताई, अब बारी है आपकी। पहले तो मुझे पता है कि आपको मजा आया होगा, लेकिन आपके लिए छोटा सा यू वर्क है, लगाओ यू वर्किंग के लिए। अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, लगा भी दिया, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, बाद में ले लेना, पहले मेरी बात सुन लो पूरी। इसे भैया आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वही आना जाना जो मैंने आज आपको पढ़ा, उन्हीं में से कोई सेट जो बैठे इसके लिए, जो सटीक बैठ रहा है, कम एंड गो मत लगा देना प्लीज। तो उसको आप यूज कर लेना, और उसका फिर यूज आप करके अपनी नोटबुक में जब सही लगे आपको तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेपना। ये आपका यू वर्क है, मैं फिर उसे हट दूंगा और सभी लोग उसे लाइक भी करेंगे, जो जो आते जाएंगे लाइक करते जाएंगे, आते जाएंगे लाइक करते जाएंगे। अब आप सोचोगे कमेंट को कहां लगाते हैं, फिर वो तो बताया नहीं। अरे इन्हें छोड़ के जहां पर भी आना जाना है ससुरे में कमेंट को लगा दो। लेकिन भैया अभी इसका पार्ट 2 बाकी है, कुछ और 5-6 बचे हैं जिनमें कमेंट गो नहीं आता। उसके लिए भी अगर आप चाहते हैं जानना तो भैया आप फिर कहना होमवर्क के साथ साथ कि पार्ट 2 ले आओ, और यदि तुम पक गए हो तो बस होमवर्क करके छुट्टी कर दी मैंने तुम्हारी, ठीक है। चलो आप कमेंट गो का तो नॉर्मल तुमको यूज आता ही होगा, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वे आ रहा है, ही इज कमिंग। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, कम एंड गो की जगह इस्तेमाल होने वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में, जिनसे आपकी इंग्लिश और परफेक्ट हो जाए, फ्लुएंट हो जाए, आप अंग्रेजों की तरह बोलने लगे, आप अंग्रेजिस्तान बना ले और आप जो है पूरे इंडिया को अमेरिका तक फैला दे, पूरी दुनिया में इंडिया ही इंडिया हो जाए इस तरीके से भाई साहब। ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा चाइना की ऐसी तेसी बोल के जाना। बाय।